आप जो युवा नेताओं की ये फोटो देख रहे हैं, ये फोटो बेहद खास मायने रखती है, क्योंकि इन युवाओं के ऊपर जेजेपी ने बड़ी जिम्मेदारी डालने का काम किया है, इनके ऊपर बड़ा भरोसा जताने का काम किया है। ये युवा नेता वो चेहरे हैं जिन्हें जेजेपी ने युवा इकाई में या तो जिला प्रभारी बनाया है या जिलाध्यक्ष बनाया है। जेजेपी इन युवाओं के बलबूते पर 2029 में बड़ा मुकाम हासिल करना चाहती है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप शरण। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे युवा जेजेपी के जिला प्रभारियों और जिलाध्यक्षों की, जिन्हें दिग्विजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला ने बड़ी जिम्मेदारी देने का काम किया है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव में बुरी तरह से मात खाने के बाद जेजेपी को मजबूती देने के लिए एक बार फिर से प्रयास हो रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला, दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला जेजेपी को मजबूती के लिए हर मुमकिन प्रयास कर रहे हैं। संगठन को दोबारा नए सिरे से बनाने के बाद अब पार्टी के वर्करों को दोबारा से करंट मिलाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जहां दुष्यंत चौटाला सभी जिलों में वर्कर सम्मेलन कर रहे हैं, वहीं पर युवा जेजेपी की कमान दिग्विजय चौटाला ने संभाल रही है और वो युवाओं पर सबसे ज़्यादा फोकस करते हुए जेजेपी की मजबूती के लिए युवा योद्धा सम्मेलन कर रहे हैं। दिग्विजय चौटाला ने जेजेपी को मजबूत करने के लिए युवा इकाई पर सबसे ज़्यादा फोकस किया है और इसके लिए वो जमीन से जुड़े हुए युवा नेताओं को बड़ी जिम्मेदारी देने का काम कर रहे हैं। दिग्विजय चौटाला ने 21 जिलाध्यक्षों और 15 प्रभारियों की नियुक्ति के साथ युवा इकाई के संगठन को बड़ी मजबूती देने की कोशिश की है। पहले हम आपको बता देते हैं कि कौन कौन से जिलों में कौन से प्रभारी बने हैं और कौन से युवा नेताओं को जिलाध्यक्ष बनाया गया है। अंबाला परविंदर सिंह प्रभारी, जसविंदर तंदवाल अध्यक्ष, भिवानी ओमी राजपूत प्रभारी, सेठी धनाना अध्यक्ष, दादरी विनय सांगवान जिलाध्यक्ष, फतेहाबाद मोहित खिचड़ सरपंच प्रभारी, जतिन खिलेरी अध्यक्ष, फरीदाबाद रणजीत ठाकुर प्रभारी, पवन जाखड़ अध्यक्ष, गुरुग्राम सोनू कटारिया जिलाध्यक्ष, झज्जर काला रोहड़ प्रभारी, भूपेंद्र गहलावत जिलाध्यक्ष, हिसार अनिल शर्मा प्रभारी, जींद टिक्कू नंबरदार प्रभारी, दीपक देसवाल अध्यक्ष, कैथल कुलदीप सिवन प्रभारी, संपूर्ण कोयल अध्यक्ष, करनाल कुलदीप मदान प्रभारी, मनदीप जोली अध्यक्ष, कुरुक्षेत्र सूर्य प्रताप राठौड़ प्रभारी, राजेश पायलट अध्यक्ष, महेंद्रगढ़ विष्णु सरपंच प्रभारी, सचिन जिला पार्षद अध्यक्ष, नोहू जावेद सालाहेड़ी प्रभारी, डॉक्टर सागर पंवार अध्यक्ष, पलवल दुष्यंत सरपंच अध्यक्ष, पंचकुला दीपक चौधरी गुज्जर अध्यक्ष, पानीपत सरदार गुरप्रीत सिंह प्रभारी, एडवोकेट अमन मान अध्यक्ष, रेवाड़ी ज्योति सांगवान जिलाध्यक्ष, रोहतक मनोज बालन प्रभारी, अभिषेक देसवाल अध्यक्ष, सिरसा शांतनु गोदारा प्रभारी, डॉक्टर राजेंद्र सुथार रिसालिया खेड़ा अध्यक्ष, सोनीपत अजय कुवाड़ा अध्यक्ष, यमुनानगर डॉक्टर साहिल नरवाल अध्यक्ष। दिग्विजय चौटाला ने इस लिस्ट में 70% ऐसे युवाओं को बड़ा मौका देने का काम किया है जो आम घरों से समझ रखते हैं। खासतौर पर सिरसा के राजेंद्र सुथार रिसालिया खेड़ा और ऐसे ही दादरी के विनय सांगवान के अलावा राजेश पायलट और संपूर्ण कोयल जैसे ऐसे युवा हैं जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, जिनका आम घरों से नाता है और वो सियासत में बड़ा मुकाम हासिल करने की ख्वाहिश रखते हैं और इसके लिए वो लगातार जी तोड़ मेहनत भी करते रहे हैं। यही वजह है कि युवा जेजेपी में इन युवाओं की फौज के बलबूते पर नई रंगत आने के भरपूर आसार नजर आते हैं। जेजेपी की मजबूती के लिए ये बेहद ज़रूरी भी है कि 2018 और 2019 की तरह युवाओं की बड़ी संख्या उसके साथ लामबंद हो। आपको याद होगा कि 2018 में जब परिवार में सियासी विभाजन हुआ तो उस समय युवाओं के बलबूते पर ही दुष्यंत चौटाला कामयाब हुए थे और 11 महीने की जेजेपी 10 विधायकों के साथ सत्ता में हिस्सेदारी लेने में सफल हो गई थी। यही हालात, यही मिजाज अब दिग्विजय चौटाला 2029 के लिए कायम करना चाहते हैं और यही लक्ष्य हासिल करने के लिए दिग्विजय चौटाला ने पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव की जिम्मेदारी छोड़कर उन्होंने युवा इकाई के प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी को संभालने का काम किया है। दिग्विजय चौटाला बखूबी जानते हैं कि जब तक युवा पार्टी के साथ लामबंद नहीं होंगे तब तक पार्टी का न तो संगठन मजबूत होगा, ना ही पार्टी मजबूती से दावेदारी कर पाएगी और ना ही 2018-2019 जैसे हालात दोबारा बन पाएंगे। दुष्यंत चौटाला दिग्विजय चौटाला के साथ पूरी तरह से खड़े हैं और इन 100 और युवा इकाई की जिम्मेदारी इसलिए दिग्विजय चौटाला को सौंपी गई है ताकि युवाओं को फिर से पार्टी के साथ जोड़ा जा सके। दुष्यंत चौटाला के प्रति बेशक से काफ़ी नाराज़गी देखने को मिल सकती है, लेकिन दिग्विजय चौटाला इस मामले में अभी अछूते बचे हुए हैं। उनके खिलाफ जेजेपी के कैडर के अंदर कोई नाराज़गी नहीं है और यही वजह है कि अब युवाओं को संभालने की और पार्टी के साथ जोड़ने की जिम्मेदारी दिग्विजय चौटाला ने अपने कंधों पर ले ली है।
जिस तरह से इन 21 जिलाध्यक्षों की नियुक्ति की गई है और साथ में 15 प्रभारियों की नियुक्ति की गई है, उससे साफ जाहिर होता है कि दिग्विजय चौटाला जेजेपी की मजबूती के लिए बेहद गंभीर है और इसलिए वो युवा इकाई के संगठन को बेहद मजबूत बनाना चाहते हैं और इस मजबूती को हासिल करने के लिए उन युवाओं के ऊपर भरोसा जताने का काम किया गया है जो जहां ज़मीनी जुड़ाव रखते हैं वहीं पर लगातार पार्टी के लिए मेहनत भी करते आए हैं। बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए ही दुष्यंत चौटाला और दिग्विजय चौटाला ने नए युवाओं को बड़ी जिम्मेदारी देने का काम किया है और उनको ये उम्मीद नजर आती है कि इन युवाओं की मजबूत टीम के बलबूते पर जेजेपी 2029 में बड़ी मजबूती हासिल कर सकती है और इन्हें लोग कांग्रेस और बीजेपी के बराबर के हालात पैदा कर सकती है। दिग्विजय चौटाला ने नए युवाओं की टीम बनाकर अपनी तरफ से एक सार्थक प्रयास करने का काम किया है, एक सीरियस कोशिश करने का काम की है और मेहनत कश युवाओं को बड़ी जिम्मेदारी देकर उन्होंने पार्टी की मजबूती के लिए एक गहन मंथन के साथ बड़ा फैसला लेने का काम किया है। अब देखने की बात ये रहेगी कि दिग्विजय चौटाला की युवा टीम उनकी उम्मीदों पर कितना खरा उतर पाती है। आप जेजेपी दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला और अजय चौटाला से जुड़ी एक्सक्लूसिव खबरों को जानने के लिए लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।